अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब रज़ा। आप देख रहे हैं टिक चाचा। तो आज की हमारी एक और नई वीडियो है न्यू वायलेट पे, जो SNB का वायलेट है। तो इस आज हम ये सीखेंगे कि इससे हम जो भी हमारी अमाउंट इसके अंदर पड़ी हुई है वो हम किसी और बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने जो है न्यू एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रांसफ़र। इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आप लोकल ट्रांसफ़र पे प्रेस करेंगे, किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो अगर क्विक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो क्विक ट्रांसफ़र पे प्रेस करेंगे। तो मैं आज आपको क्विक ट्रांसफ़र बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ। क्विक ट्रांसफ़र आप 4 तरीके से कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर को ऐड करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इकामा नंबर को ऐड करके कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को ऐड करके कर सकते हैं और आईबैन नंबर को ऐड करके कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आप इकामे नंबर से। आपने जस्ट इधर इकामा नंबर पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना बैंक चूज़ करना है, कौन से बैंक में सेंड करना चाह रहे हैं। तो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ बैंक अल राजी में। उसके बाद मैं इधर अपना इकामा नंबर लिखता हूँ। इकामा नंबर लिखने के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है कंटिन्यू का, इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा नीचे अकाउंट आ गया, मेरा नाम भी लिखा हुआ है पूरा और नीचे इकामा नंबर लिखा हुआ है। तो ऊपर मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है वो शो हो रहा है, 210 रियाल है। तो मैं इधर अमाउंट लिख लेता हूँ, मैं कितनी ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, 210 रियाल में लिखता हूँ। उसके बाद नीचे है पर्पज़। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है क्या पर्पज़ है। तो मेरा है पर्सनल है, तो मैं पर्सनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया माई अकाउंट इन अदर बैंक। क्योंकि मेरा अपना अकाउंट है तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, माई अकाउंट इन अदर बैंक। उसके बाद नीचे आ गया हमारे कंटिन्यू, इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ। तो एरर आ रहा है कि अमाउंट जो आपने ज़्यादा लिख दी है, तो ये फीस भी कुछ लगेगी। मैं चेक कर लेता हूँ। मैं इधर 200 लिखता हूँ पूरा। 200 लिख लिया मैंने। अभी नीचे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ़ीस थोड़ी लग रही थी, यानी कि 58 हलाला जो है फ़ीस लग रही थी। इसलिए क्योंकि मैंने जितने पैसे इसमें पड़े हुए थे वही सब लिख दिए थे, इसलिए। तो अभी मैं वापस जाता हूँ, मैं 1 रियाल उसमें कम करके लिखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जितने इसमें पड़े हुए हैं ना पैसे, वो सब चाहिए। तो वो मैं लिख लेता हूँ, वो 209 रियाल लिख लेते हैं। अभी मैं कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करता हूँ। तो उसके बाद नीचे आ गया कन्फर्म एंड ट्रांसफ़र, इसके ऊपर मैं प्रेस कर देता हूँ। तो अभी एक मेरे नंबर पर OTP आएगा, तो वो मैं इधर एंटर कर लेता हूँ। अभी OTP मैंने एंटर कर दिया है, अभी लोडिंग ले रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने लिखा आ चुका है ट्रांसफ़र डन। तो इसके अंदर जितने भी मेरे पैसे थे वो सब मैंने अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो ऐसे दोस्तों, आप भी इजीली जितने भी इसमें पैसे आपके पड़े हुए हैं ये वॉलेट में, आप दूसरे बैंक में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।